हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज सर्वर 2022 के इस सीरीज में हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग सर्वर का बैकअप और बाद में उसका रिस्टोर करते हैं। तो बैकअप और रिस्टोर का यूज क्या होता है ये भी जानेंगे। तो उससे मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको बैकअप रिस्टोर की जरूरत क्यों होती है? जनरली हम लोगों को अगर मेरा कोई डेटा करप्ट हो रहा है या कुछ क्रैश हो जाए तो मुझे वहां से रिकवर कर सकूं, तो उसको हम लोग 22 में कैसे करेंगे? तो चलिए हम अपने सर्वर पे चलते हैं। So this is my server 22। अगर हम देखेंगे हम अपने डीसी सर्वर पे है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, सो दिस इज माय डीसी सर्वर shubks.com। ना मुझे बैकअप लेना है तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ। जनरली जब हम लोग बैकअप कहीं लेते हैं तो ये बोला जाता है कि कभी जिस मशीन में आपको बैकअप लेना है, जिस मशीन का डेटा आपको बैकअप लेना है, कभी वहां पर आप सेव मत करो। हमेशा थर्ड पार्टी लोकेशन या नेटवर्क लोकेशन पे आपको डाटा डालना है। बट करेंटली मेरे पास ऐसे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में है तो हम यहीं पर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम यहाँ पर डैशबोर्ड में और हम इसका फीचर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, सर्वर हमने चूज किया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे और देन इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंडोज सर्वर बैकअप। ठीक है, तो अभी हम बैकअप के फीचर इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अगर जरूरत होगा तो रिस्टार्ट हो जाएगा और देन इंस्टॉल। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही इंस्टॉल होता है देन इसके बाद हम लोग इसको बैकअप हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देन बाद में रिस्टोरेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका फीचर इंस्टॉल हो गया, इसे हम क्लोज करते हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं टूल्स में एंड यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो विंडोज सर्वर बैकअप मिल जाएगा आपको। तो इस विंडोज सर्वर बैकअप में आने के बाद आपके पास यहाँ पर इसका बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे अभी लोकल बैकअप ही दिख रहा है बिकॉज हमारे लोकल सर्वर है। तो एक बार आप इसे क्लिक करोगे तो अभी क्या कर रहा है, अपना डेटा को लोड कर रहा है। जो भी क्या बैकअप है, प्रीवियसली कुछ हुआ है कि क्या हुआ है, ये सारा चीज यहाँ पर चेक करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास तो कुछ है नहीं। देखिए, लास्ट बैकअप हमारा 0 है, अभी नेक्स्ट बैकअप भी 0 है और हमने जो शेड्यूल किया हुआ बैकअप वो भी 0, और जितके क्या बैकअप हुआ है वो भी नहीं है। तो सबसे पहला काम, अब जब हम लोग सर्वर यूज कर रहे हैं, जब हम लोग बैकअप ले रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम पूरा एक बार बैकअप ले लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे और बाद में फिर डेटा का हम लोग रिकवरी भी करेंगे। तो इसके 3 अलग अलग स्टेप्स है। तो सबसे पहला हम बैकअप वंस में चलते हैं। अब जैसे आप बैकअप वंस में करते हो तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल बैकअप ऑप्शन अवेलेबल नहीं, बिकॉज ये पहली बार बैकअप हो रहा है तो पीछे हमने कोई शेड्यूल क्रिएट किया ही नहीं है। यहाँ पर आपको शेड्यूल नहीं मिल रहा है। तो अभी सबसे पहला काम हमारा है कि हम इसको बैकअप लेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब अगर आपको फुल सर्वर का बैकअप लेना है, मतलब पूरा ओएस की फाइल्स वगैरह के साथ, तब आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन हमें अभी जो चूज करना है, हम कर रहे हैं कस्टम। आई वॉन्ट टू चूज, मुझे चूज करना है मुझे कौन सी फाइल सर्वर का बैकअप लेना है। उसके पहले अगर मैं आपको बता दूं, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई डेटा तो है नहीं बैकअप के लिए। तो एक बार मैं मिनिमाइज करता हूँ और हम सी ड्राइव पे चलते हैं। तो हम सी ड्राइव पे आ गए और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं और इसी फोल्डर का हम लोग बाद में बैकअप लेंगे। तो मैं इस वजह से बैकअप नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिए और इसमें लिख दें दिस इज माय फाइल। तो हमने इसको ले लिया, इसको क्लोज करते हैं। नाउ सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट कर ली है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हम यहाँ से करते हैं कस्टम बैकअप में, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर कस्टम के तो आपको ऑप्शंस ऐड करना पड़ेगा, तो अब ऐड करते हैं। तो जो जो चीज आपके पास अवेलेबल होगी यहाँ पर सब कुछ दिखेगा। तो मुझे बैकअप लेना है सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में मुझे सिर्फ बैकअप किसका लेना है, ये बैकअप फोल्डर का। ठीक है, तो हमने बैकअप को क्लिक कर लिया। देन इसके बाद हम ओके करेंगे। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो आप रिमूव भी कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में अगर चलते हो आप, तो कोई फाइल को अगर आपको एक्सक्लूड वगैरह करना तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं, बट अभी हमको जरूरत नहीं। तो हम लोग अभी सिंपल बैकअप लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब कौन से लोकेशन पे आपको बैकअप लेना है? तो फिलहाल मेरे पास कोई लोकेशन दूसरी है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेता हूँ। सेटिंग करते हैं हम लोग। आप पहले ही हार्ड डिस्क ऐड कर लीजिएगा जहाँ पर हम बैकअप ले सके।
तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एक। नेक्स्ट करते हैं और एक मैं 10 GB का एक हार्ड डिस्क ले लेता हूँ, सिंगल फाइल। नेक्स्ट करके हम इसको फिनिश कर देते हैं। ओके करेंगे। एक बार इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और सबसे पहला काम मेरा ये है कि जो मैंने अभी वॉल्यूम ऐड किया है, तो उसे मैं एज अ एक वॉल्यूम क्रिएट कर लूँ डिस्क से। तो ये मैंने 10 GB का आपको एक एडिशनल हार्ड डिसाइड किया था, तो इसे हम वॉल्यूम बना लेते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गई है। नया वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ई ड्राइव से। अब वापस से हम अपने बैकअप में चलते हैं और बैकअप शेड्यूल का वंस करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, कस्टम, नेक्स्ट, ऐड आइटम, सी ड्राइव, बैकअप। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास ई ड्राइव है यहाँ पर। आप रिमोट भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई शेयर फोल्डर है तो वहां पर भी जाके कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास ये वॉल्यूम है, नेक्स्ट करेंगे। और ये हम बैकअप ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको बैकअप कर देते हैं। कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, जल्दी बैकअप हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी फोल्डर्स को भी ऐड करके आप बैकअप ले सकते हो। तो जैसे ये कंप्लीट होता है, फिर हम लोग इसका बैकअप शेड्यूल कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये बैकअप हो चुका है, सब क्लोज करते हैं। और देखिए, आप जैसे आपने किया था, देखो यहाँ पर लास्ट बैकअप आपका सक्सेसफुल हो चुका है और आपने यहाँ पर टोटल बैकअप कॉपी ये बन गई है। अब हम लोग एक बैकअप शेड्यूल करना भी देख लेते हैं, कि आप मैन्युअली बार बार तो आप करोगे नहीं, तो आप यहाँ से बैकअप शेड्यूल कैसे करोगे, नेक्स्ट कर दीजिए। सेम हम कस्टम ही लेते हैं। जो आइटम आपको ऐड करना है आप आइटम ऐड कर लो। मैं वापस से ही सी ड्राइव में चलता हूँ और बैकअप वाला फोल्डर का फिर से एक बैकअप बैकअप लेते हैं। फिर अभी देखो, अब मेरे घड़ी पे 8:51 हुए हैं। तो हम यहाँ पर शेड्यूल लगा सकते हैं कि मुझे करना क्या है, वन सा डे करना है, कितने बजे करना है। ठीक है ना। तो अभी मैं 9 बजे करता हूँ इसको, 9 AM कर लेते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा अगर आपको करना है तो आप यहाँ भी शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन जो भी आपको हाफ ऑफ एन आवर का ही यहाँ पर शेड्यूल मिलेगा आपको। मतलब आप कोई 8:30, 8 के बाद 8:35, 8:40 आप ऐसा नहीं कर सकते। हाफ ऑफ आवर का यहाँ पर इन्हें कस्टमाइज देके रखा हुआ है। सो एक बार आप इसे नेक्स्ट करते हैं। देन अब हम क्या कर रहे हैं, बैकअप द हार्ड डिस्क, सिर्फ डेडिकेटेड बैकअप है आपके पास है, या बैकअप वॉल्यूम करना है या कोई शेयर फोल्डर में, तो हम पहले ही ऑप्शन रन देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो फिलहाल नो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क था, तो मैं क्या करता हूँ, इसे वॉल्यूम में डाल देता हूँ। मेरे पास एक वॉल्यूम अवेलेबल है, ऐड करते हैं, ई ड्राइव। ओके, देन नेक्स्ट करते हैं और देन फिनिश करते हैं। तो जैसे भी अभी होगा, तो ये शेड्यूल अभी क्रिएट कर रहा है। आफ्टर क्रिएटिंग दिस शेड्यूल, वो जैसे 9 बजेंगे वो अपने आप को बैकअप लेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल शेड्यूल भी लगा सकते हो। ये फिनिश हो जाता है, देन इसके बाद हम लोग करते हैं सिस्टम कैसे रिस्टोर होता है। देखिए, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक शेड्यूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट 27/11 को ही होगा। 9 PM बता रहा है, मैंने वहां पर गलती से AM की जगह PM के लिए, तो 9 बजे रात को होगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इसका रिकवर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने जो बैकअप लिया था वो आया था हमारे, अगर चेक करें तो जिस पीसी में चलते हैं और हमने एक ई ड्राइव बनाया है। यहाँ पे देखो आपके पास एक डीसी का बैकअप आया हुआ है। ठीक है, सो अभी हम लोग को करना क्या है, हम वापस से सी ड्राइव पे चलते हैं और जो हमारा बैकअप फोल्डर था मैं इसे शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ। मीन्स अब ये फोल्डर मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना। हम इसका बैकअप लेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए आपको जैसे आप प्रोसेस गए थे वही है। यहाँ पे देखिए, आपने पहले बैकअप वंस किया, फिर शेड्यूल किया, अब हम करेंगे रिकवर। तो रिकवर में हम क्लिक करते हैं। कहाँ करना है, दिस सर्वर पे, या कोई दूसरा लोकेशन है तो आप उधर भी जा सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, आज की तारीख में ही करना है मुझे। नेक्स्ट करेंगे। देन अब मुझे वॉल्यूम कहाँ करना, फाइल्स एंड फोल्डर्स करना है। तो यू कैन रिस्टोर एंटायर वॉल्यूम सच एज, अगर आप पूरा सी ड्राइव लेते तो आप इसको ऑप्शन करते, लेकिन अब मैं जस्ट एक फाइल का लिया था फोल्डर का, तो ये पहला ऑप्शन लूंगा। नेक्स्ट करूंगा इसको मैं। ये मेरा हो गया डीसी। ठीक है, सी ड्राइव बैकअप, इसका मुझे बैकअप लेना है। नेक्स्ट करेंगे।
ओरिजिनल लोकेशन ही रहने देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और रिकवर। तो नाउ अभी अपने उसी लोकेशन पे जाके ये रिकवर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अभी हम लोग वापस चल के। देखिए वापस से हम चलते हैं सी ड्राइव पर, दिस पीसी में क्लिक किए और अगर आप इधर देखोगे तो ये बैकअप आ गया और ये आपकी फाइल हो गई। तो गाइस इस तरीके से हम लोग सर्वर के ऊपर बैकअप, रिस्टोर और रिकवर कर सकते हैं और साथ में हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।